ओके ओके, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या आप सभी मुझे सुन सकते हैं या नहीं? आई होप एंड आई विश आप सभी मुझे सुन सकते होंगे। आई होप एंड आई विश आप सभी मेरी आवाज सुन सकते होंगे। तो कैसे हैं आप लोग? यार मौसम बहुत खराब है, सर्दी हो रही है मुझे भी, और भाई ध्यान रखिएगा आप भी। बहुत बारिश, बहुत गर्मी और बहुत सर्दी का मिला जुला जो माहौल है, इसने भाई सर्दी कर दी है तो थोड़ी सी सर्दी हो रही है। आई होप आप सभी मुझे सुन सकते होंगे। आई होप आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, बढ़िया हैं। पिछले सैटरडे हमारी क्लास टेक्निकल रीजंस की वजह से खराब हो गई थी, क्योंकि आधे बच्चों को क्लास ही नहीं दिख रही थी, और जब आधे बच्चों को क्लास नहीं दिख रही थी तो ये गड़बड़ हो गई थी, है ना। तो आज वही वाला टॉपिक हम कवर करेंगे। एक ना एक दिन जब बीच में मौका मिलेगा तो उस मौके को भुनाते हुए हम एक्स्ट्रा क्लास लेकर हमारी जो क्लास खराब हुई है उस क्लास को कवर कर लेंगे। और बहुत ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में मॉइस्चर है, जिससे अक्सर बुखार, सर्दी ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा बेटा, है ना। आपकी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चा, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी सेहत में कुछ भी गड़बड़ हुई तो आपको मतलब आपको बहुत ज्यादा बैकलैश या बैकलॉग का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ओके 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 ओके। ठीक है, अब देखिए हमारा गति नाम का चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, हमारा गति नाम का चैप्टर खत्म हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब ये गति नाम के चैप्टर के हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। गति नाम के चैप्टर के हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उन क्वेश्चंस को हमें करना है। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हमें करना है बेटा, क्योंकि कारण क्या है कि हमें चैप्टर करने के बाद कुछ प्रैक्टिस के बारे में हमें अच्छी तरह से सीखना है। ठीक है, तो आई होप, मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या हुआ कि गुरु पूर्णिमा में हमारी क्लास नहीं हो पाई, तो आप सभी को मेरी तरफ से, और हम आप भी मेरे गुरु हो, मैं भी आपसे बहुत सी चीजें सीखता हूं, और जिससे कुछ सीखने को मिले वही होता है हमारा गुरु। तो आप भी मेरे गुरु हो, आप भी मेरे को कुछ ना कुछ सिखाते हो, आप भी मुझे सिखाते हो कि कैसे स्पैमिंग की जाए। हेलो सर, यू आर लुकिंग वेरी गुड। हेलो सर, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। हेलो सर, लुकिंग वेरी हैंडसम। सर रिपीट, सर रिपीट। ये सब चीजें मैं आपसे सीखूं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है बेटा जो कि मैं आपसे सीखता हूं बेटा, जो कि मैं सच में आपसे सीखता हूं बेटा। ठीक है, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, आप सभी को भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा लेट हो गया मैं, है ना, थोड़ा लेट हो गया, बल्कि 2 दिन लेट हो गया हूं। ठीक है, ओके 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 ओके। भाई तबीयत का ध्यान रखिएगा, मेरे को भी थोड़ा सा सर्दी और बुखार हो रहा है। ठीक है, आप भी ध्यान रखिएगा। वैष्णवी, आज आपका फर्स्ट डे है, लेकिन हमारे चैप्टर का लास्ट डे है। आपसे रिक्वेस्ट है कि बैकलॉग खत्म कर लीजिएगा, क्योंकि अगर बैकलॉग है तो गड़बड़ तो होगी, अगर बैकलॉग है तो गड़बड़ तो होगी। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स वरी, आप सभी का फिजिक्स टीचर, आप सभी का फिजिक्स मेंटर लेकर आया हूं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, बेसिकली आज की क्लास पूरी तरह से डेडिकेटेड होने वाली है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर। ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पर बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, और अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशन। कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आप करोगे बेटा। ठीक है, और याद रखना, आप कभी भी, मैं हर बार कहता हूं कि आप कभी भी किस भी सब्जेक्ट की क्लास को अटेंड करने जा रहे हो, मैं दोबारा कह रहा हूं कि आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की क्लास को अटेंड करने जा रहे हो, क्लास को अटेंड करने से पहले आप एक बार नोट्स पुराने रिवाइज जरूर किया करो। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो चीजें याद हमने क्लास में अटेंड करी थी वो एकदम से रिमाइंड हो जाती हैं, और एकदम से रिमाइंड हो जाती है तो हमें हर चीज अच्छी तरह से आ जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है आज की क्लास का, बहुत अच्छा चैप्टर है। चैप्टर तो हो चुका है वैसे, आज चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, तो बहुत मजेदार सी क्लास होने वाली है, बहुत जानदार सी क्लास होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है, मजा आने वाला है और मजा आने वाला है। ठीक है, अब क्लास को करने से पहले एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आप सभी से करने वाला हूं। ठीक है, क्लास को करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप सभी से मेरी तरफ से करने वाला हूं। क्वेश्चन ये है
कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन क्या है बेटा कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। त्वरण का मात्रक क्या? ऑप्शन नंबर ए, त्वरण का मात्रक मीटर बटा सेकंड होता है। क्या ऑप्शन नंबर बी, त्वरण का मात्रक मीटर सेकंड होता है। क्या ऑप्शन नंबर सी, त्वरण का मात्रक मीटर बटा सेकंड स्क्वायर रहता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, त्वरण का मात्रक मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूं, त्वरण का मात्रक क्या होता है आपको ये बताना है। त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहा जाता है, तो एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होने वाला है ये आप बताएंगे। ठीक है, आप बताएंगे क्या होने वाला है। ठीक है, आप बताएंगे। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। आप सभी का समय शुरू होता है अब मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया। अब आप बताइए त्वरण का मात्रक क्या होने वाला है। बताइए त्वरण का मात्रक क्या होने वाला है। बताइए त्वरण का मात्रक क्या होने वाला है। जो बताएगा उसे ही पता चलेगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, जो बताएगा उसे ही पता चलेगा कि त्वरण का मात्रक क्या होने वाला है। तो भाइयों और भाइयों की बहनों, भाइयों और भाइयों की बहनों, त्वरण का मात्रक आपकी आंखों के सामने है और मुझे उम्मीद है कि 90% प्लस बच्चों का सही आंसर आएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर पोल लेट आते हैं। देखो बेटा, आपका पोल जब आएगा ना, आपका टाइम तब से काउंट होता है। तो डजेंट मैटर आपके लिए पोल लेट आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए पोल जब आया है, आपका समय तब से काउंट होगा। ठीक है, तो आप सभी देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है, क्योंकि त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है वेग बटा समय। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर बटा सेकंड, और समय का क्या हो गया? सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। एंड लगभग 90 तक पहुंच गए थे यार, क्योंकि 2-4 बच्चे गलत आंसर दे दिए है ना। अंश, नरेश, अर्नव, आयुष, सत्यम, यश, अंश, फरहान, सिया एंड कुशल, है ना। सभी कोशिश करा करो कि टॉप 3 में आने की। ठीक है, सभी कोशिश करा करो टॉप 3 में आने की। ठीक है, अब अगला है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, क्या बोला बेटा मैंने? गुरुत्वीय त्वरण का मान, जिसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। मैं कई बार इसके बारे में बता चुका हूं, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। ठीक है, हमने क्लास में इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन भी किया था कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। अब देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन इसका सही जवाब देने वाला है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या? गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 10.9 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या गुरुत्वीय त्वरण का मान 99.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर गुरुत्वीय त्वरण का मान 8.9 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होता है। बेटा आप लोग 9th क्लास में हो, ये मान आपको जुबानी याद होना चाहिए। गुरुत्वीय त्वरण का मान जैसे हम लगभग 10 के आसपास पुट करते हैं, इसका मान आपको जुबानी याद होना चाहिए। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। ABCD आपकी आंखों के सामने सही जवाब लिखा हुआ है, आपकी आंखों के सामने सही जवाब लिखा हुआ है। और मैं दोबारा कह रहा हूं, ये मान आपको जुबानी याद होना चाहिए। कोई नींद में भी गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछना बेटा, तो आपको वैल्यू पता होना चाहिए। कोई नींद में भी गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछता है ना बेटा, तो आपको वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो आप सही नहीं जा रहे हैं, आपको सही रास्ते पर आने की जरूरत है। मैंने कई बार जी का मान बताया। आज मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन है तबीयत की वजह से, पर ठीक है, हर एक इंसान का अच्छा दिन भी होता है तो बुरा दिन भी होता है। हमेशा मेरी एनर्जी हाई रहती है, लेकिन आज थोड़ा सा सर्दी हो रही है यार। सर्दी में जितनी सर्दी में दिक्कत नहीं होती उतनी ज्यादा इरिटेशन होती है। आप समझ सकते हो, इरिटेशन बहुत हो रही है। तो हमारा सही जवाब कुछ और नहीं है, ऑप्शन नंबर बी 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी लगभग अगेन वही 90% के आसपास आ चुके हो, लेकिन पिछली बार से थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। ठीक है, आप देखिए अंश, आयुष, शिवा, आलोक, सूरज, फरहान, मोहम्मद, अर्नव, कुशल एंड नरेश महतो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। अब बढ़ते हैं हमारी क्लास के आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है ना, कि एक वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, एक वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु ने कुछ दूरी तय करी है ना, किसी वस्तु ने कुछ दूरी तय करी है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? बस देखिए हम बताते हैं। मान लीजिए है ना, सबसे पहले आपको दूरी पता होना चाहिए कि दूरी क्या होता है बेटा।
ठीक है, आपको पता होना चाहिए दूरी, दूरी क्या होता है बेटा, रास्ते की लंबाई। ठीक है, दूरी क्या होता है बेटा, रास्ते की लंबाई। ठीक है, दूरी क्या होता है बच्चा, रास्ते की लंबाई। और विस्थापन, ठीक है, अगर हम बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होता है बेटा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दो, उनके बीच की न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिला दो तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है बच्चे, विस्थापन कहलाती है। ये रहा हमारा एक वस्तु है जो मान लो यहां से चलना शुरू करती है बेटा, तो एक चक्कर लगाकर पूरा, एक चक्कर लगाकर पूरा, एक चक्कर लगाकर पूरा, एक अच्छा गोला नहीं बन रहा, लेकिन यहां मान लो यहां से घूमकर वापस आ गई, तो इसने कितनी दूरी तय करी, 2 पाई आर। और इसका विस्थापन कितना हो गया बेटा, 0, क्योंकि जहां थी वहीं की वहीं रह गई। ठीक है, जहां थी वहीं आ गई घूम फिर कर, तो विस्थापन का मतलब होता है इस वस्तु ने अपनी स्थिति में कितना परिवर्तन किया। तो इसने जहां से शुरू करा था वापस वहीं आ गई, इस कारण से इसका विस्थापन कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसा है ना, क्वेश्चन कैसा है कि एक किसान 10 मीटर की एक भुजा वाले वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, एक देखिए मेरे पास एक खेत है, ठीक है, मेरे पास तो नहीं है, मतलब एक किसान के पास खेत है जिसकी एक भुजा कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, एक भुजा कितनी है बेटा, 10 मीटर, और सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो मेरे बच्चे ध्यान से समझिएगा, 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, ठीक है, क्योंकि वर्गाकार है, 10 मीटर ये, ठीक है, और ये 10 मीटर ये, तो 10, 20, 30, 40 है ना। किसान कितनी दूरी तय कर रहा है बेटा, किसान कितनी दूरी तय कर रहा है 10 सेकंड में, 40 मीटर। कितनी देर में बेटा, 10 सेकंड में 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर की दूरी को वो तय कर रहा है। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान का विस्थापन क्या होगा। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसका विस्थापन कितना होगा। ठीक है, अब देखिएगा बच्चे, है ना, ध्यान से समझना, एक चक्कर लगाने में, बेटा सुनना ध्यान से, एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगा रहा है वो, ध्यान से, बहुत अच्छा है, एक चक्कर में कितना समय लग रहा है। ठीक है, एक चक्कर में कितना समय लग रहा है। यार क्वेश्चन में मुझे कुछ मिसिंग सा क्यों लग रहा है, 40 सेकंड में 40 मीटर चली है। अच्छा, एक भुजा, सीमा नहीं, एक भुजा है यहां पर बेटा, खेत की एक भुजा पर। ठीक है, तो देखिए वही तो मैं बोलूं, ठीक, तो ये एक भुजा पर मतलब यहां से लेकर यहां तक आने में 10 सेकंड लगाता है, तो चारों ओर चक्कर कितनी देर में लगाएगा, एक चक्कर, मतलब खेत का पूरा चक्कर। ठीक है, खेत का पूरा चक्कर। ठीक है, खेत का पूरा चक्कर। बेटा देखो 10 सेकंड में एक चक्कर है ना, यहां पर 10 सेकंड में एक भुजा, 10 सेकंड में दूसरी भुजा, 10 सेकंड में तीसरी भुजा, 10 सेकंड में चौथी भुजा, तो चारों ओर का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा बेटा, 40 सेकंड। ठीक है, कितने चक्कर, 40 सेकंड लगे। अब देखो 2 मिनट 20 सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे, तो 2 मिनट, ठीक है, 20 सेकंड में, ठीक है, 2 मिनट 20 सेकंड में कितने चक्कर लगे। पहली बात, 2 मिनट और 20 सेकंड, 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 120। ठीक है, और 20 सेकंड में कितने हो जाएंगे बेटा, 20 सेकंड, तो 120, और इधर इसको किससे भाग दे दोगे बेटा, 40 से, है ना। 2 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकंड, 120 सेकंड हो गए 2 मिनट में, और 20 सेकंड, टोटल कितने हो गए बेटा, 140 सेकंड, है ना। और एक चक्कर कितने में लगाया था बेटा, 40 में। ठीक है, तो 4 से 4 डिवाइड हो गया, ये कितनी बार गया बेटा, ये 7 बार गया, ये 2 बार गया, तो 2 मिनट 20 सेकंड में 3.5 चक्कर लगाएगा। 2 मिनट 20 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 3.5 चक्कर। देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए वो यहां से चलना शुरू करता है, एक बार घूमकर यहां आ गया, ये एक चक्कर हो गया, एक बार घूमकर यहां आ गया, ये 2 चक्कर हो गए, एक बार घूमकर यहां आ गया, ये 3 चक्कर हो गए, और फिर आधा, फिर यहां से यहां पर आकर रुक जाएगा। तो 3.5 चक्कर के बाद अगर वो यहां से चलना शुरू करेगा तो वो यहां पर रुक जाएगा। तो हमें विस्थापन निकालना है। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दो। तो प्रारंभिक बिंदु क्या था बेटा, ये वाला था, और अंतिम बिंदु क्या था, ये वाला, इन दोनों को मिला दो, तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, विस्थापन। ठीक है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद जो विस्थापन होगा, अगर आप देख पा रहे हो कर्ण की तरह है, ये आधार की तरह है, ये लंब की तरह है, तो यहां पर विस्थापन निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए
10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 और 100, 100 और 100 कितना हो गया बेटा 200, रूट में क्या हो गया बेटा 200। ठीक है, आप देखिए रूट 200 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 100। बेटा देखिए 100 का रूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 और रूट 2 का कोई रूट नहीं है तो इसलिए मैंने रूट 2 पुट कर दिया। तो कुल विस्थापन कितना हो गया 10 रूट 2 मीटर। 10 रूट 2 मीटर आपको पूरी सुविधा के साथ डिटेल के साथ यहां पर लिखा हुआ है पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब मुझे इतनी सी बात बताइए कि क्या ये सत्य है या असत्य है। क्वेश्चन को पढ़िएगा और बताइए क्या विस्थापन के लिए कौन सा कथन सत्य है। क्या ये शून्य नहीं हो सकता, क्या इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। विस्थापन के लिए कौन सा कथन सत्य है, पहला वाला सत्य है या दूसरा वाला सत्य है या दोनों असत्य है या एक सत्य है या दूसरा सत्य है, जल्दी बताइएगा। सर बॉडी दिखा दो, सत्यार्थ पांडे बाद में दिखाएंगे, पहले पढ़ लो। सर आ रही होगी अदिति, थोड़ी सी सर्दी है यार, लेकिन मैं ठीक हूं, अभी ठंडा पानी मुंह पे डालूंगा सही हो जाऊंगा। सत्य कौन सा है। ठीक है भाइयों और बहनों, आंखों के सामने आंसर लिखा हुआ, पकड़ा करो आंसर को। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं भाइयों बहनों, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा करो कि विस्थापन के लिए दोनों में से कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात असत्य है। भाई साहब विस्थापन कभी शून्य नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, विस्थापन शून्य हो सकता है भाई, विस्थापन शून्य हो सकता है विस्थापन शून्य हो सकता है, बिल्कुल संभावना है कि विस्थापन के शून्य होने की 101% पॉसिबिलिटी है। और दूसरा, इसका परिमाण वस्तु की द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है, यह भी नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता। भाई विस्थापन जो है दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन दूरी से अधिक नहीं हो सकता। मैं फिर से बता रहा हूं, विस्थापन जो है दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन दूरी से अधिक नहीं हो सकता। तो ये दोनों असत्य हैं, दोनों के दोनों क्या है बच्चा, असत्य हैं। इस बात का ध्यान रखना है ना, यहां पर एक असत्य नहीं, दोनों के दोनों असत्य हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, दोनों ही असत्य है। ठीक है भाई साहब, चैट्स खुली रहे ना तो आप लोग आपस में बात करने लगते हो। अब देखिए चाल और वेग में अंतर बताइए। बेटा ये जितने भी क्वेश्चंस है ना यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, इसमें से जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो एनसीईआरटी इन वन शॉट है, तो हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के कवर कर रहे हैं। चाल और वेग में अंतर बताइए। चाल, बेटा देखो बेसिकली चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे समय, तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। और वेग का सूत्र क्या होता है बेटा, विस्थापन बटे समय, तो एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गए विस्थापन को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है, यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। और वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। मैं दोबारा कह रहा हूं, चाल एक अदिश राशि है और वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। चाल है ना, चाल हमेशा कैसी होती है बेटा, धनात्मक होती है, और वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य दोनों हो सकता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, और इन सभी बातों को मैंने सबूत गवाह के साथ पढ़ाया हुआ है, इन सभी बातों को मैंने सबूत और गवाह के साथ पढ़ाया हुआ है। एक क्वेश्चन का आंसर पूछता हूं, सिर्फ आप है ना थम्स अप और थम्स डाउन में आंसर देना कि इन दोनों में से सदिश राशि कौन सी है। ठीक है, आप थम्स अप और थम्स डाउन में आंसर देना। जो थम्स अप करेगा वो वेग के साथ होगा और जो थम्स डाउन करेगा वो चाल के साथ होगा। इन दोनों में से सदिश राशि कौन सी होने वाली है। मैं दोबारा कह रहा हूं, आपको थम्स अप और थम्स डाउन में आंसर देना है। जो थम्स अप करेगा वो वेग के साथ होगा, जो थम्स डाउन करेगा वो चाल के साथ होगा। तो देखते हैं कौन सही जवाब देने वाला है, देखते हैं कौन सही जवाब देने वाला है। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। इन दोनों में से सदिश राशि कौन सी है, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देने वाला है, कौन दे सकता है। अरे वो एक, अरे यार शिट 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 शिट, गड़बड़ हो गई, मैंने पोल लगा दिया, गलत लगा दिया, सॉरी 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 सॉरी, मेरी गलती है। अब बताइए, मैं वोट लगा रहा हूं, ठीक है, अब मैं वोट लगा रहा हूं। वोट में अब बताइएगा थम्स अप और थम्स डाउन करिएगा। थम्स अप जो करेगा है ना, अभी एक अंगूठा आएगा आपकी आंखों के सामने, ठीक है, अभी कुछ सेकंड्स में एक अंगूठा आने वाला है आपकी आंखों के सामने। जो थम्स अप करेगा वो वेग के साथ है, जो थम्स डाउन करेगा वो चाल के साथ है।
जो थम्स अप करेगा वो वेग के साथ है, जो थम्स डाउन करेगा वो चाल के साथ है। अरे आया होगा 103 बच्चों ने थम्स अप किया है अभी तक और 9 बच्चों ने थम्स डाउन किया है, मतलब मेरे को वो दिख भी रहा है ना। 105 बच्चों ने ठेंगा दिखा दिया 110 हो गया भाई साहब। सर न्यूटन लॉ पढ़ा भी ना बेटा, आएगा न्यूटन लॉ नाम का चैप्टर भी आने वाला है, वो भी पढ़ेंगे बेटा, घबराओ मत, ठीक है, आएगा वो चैप्टर भी, है ना। तो सदिश राशि इन दोनों में से है वेग। तो देखते हैं, लगभग 94% बच्चे ने सही आंसर दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मतलब सही जा रहे हो, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ कर देते हो लेकिन बाकी हर जगह सही जा रहे हो। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में वस्तु का औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है? सिंपल सी बात है, जब कोई वस्तु सीधी चल रही होती है ना बेटा, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही होती है तो उसका औसत वेग और औसत चाल बराबर होता है, क्योंकि इस स्थिति में दूरी और विस्थापन बराबर होती है, ठीक है। जब कोई वस्तु सीधी चल रही होती है ना तो औसत वेग और औसत विस्थापन का परिमाण बराबर होता है, क्योंकि वस्तु कैसी चल रही होती है, सीधी चल रही होती है। बेटा इस बात का ध्यान रखना, ये पूछी जाती है बातें अक्सर एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब गाड़ी का ऑडोमीटर क्या नापता है, इसके लिए मैं पोल कराऊंगा, ठीक है। पहला, गाड़ी का वजन, ठीक है, गाड़ी का भार, ठीक है, ऑडोमीटर गाड़ी के आगे लगा होता है। दूसरा, चाल, ठीक है, फिर दूरी, ठीक है, या फिर हेलमेट लगा है या नहीं तो गाड़ी का ऑडोमीटर क्या नापता है? गाड़ी का भार नापता है, चाल नापता है, दूरी नापता है या हेमलेट नापता है, ठीक है। गाड़ी का भार, अरे ये ठेंगा बाद में दिखा देना, इधर आंसर दो, ठीक है। गाड़ी का ऑडोमीटर क्या नापता है? गाड़ी का ऑडोमीटर नापता है गाड़ी का भार, चाल, दूरी या हेमलेट हेमलेट। देखते हैं कौन सही आंसर देगा गाड़ी का भार, चाल, दूरी या हेमलेट। गाड़ी का भार, चाल, दूरी या हेमलेट। अरे ऑडोमीटर ऑडोमीटर ऑडोमीटर। और मैं 50% से कम बच्चे सही जवाब देंगे। हाँ 50% से भी कम बच्चे सही जवाब देंगे। अभी तक की स्थितियों को देखकर यही लग रहा है। भाइयों और बहनों याद रखिएगा, भाइयों और बहनों तुम गलत जा रहे हो, बहुत से बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, चाल नापता है स्पीडोमीटर, ठीक है। चाल कौन नापता है? स्पीडोमीटर। और दूरी कौन नापता है? ऑडोमीटर, ठीक है। चाल नापता है स्पीडोमीटर और दूरी कौन नापता है? ऑडोमीटर। तो यहां पर ऑडोमीटर क्या नापेगा? दूरी, कि तुमने कितनी दूरी तय करी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं जानता था कि 50% से भी कम बच्चे सही जवाब देंगे। बेटा चाल स्पीडोमीटर नापता है, हो गए कंफ्यूज? यही होता है लापरवाही का नतीजा। और एक शर्त लगा लो आप, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, शर्त लगा लो अभी के अभी, अगर इसी क्वेश्चन का आंसर है ना, इसी क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने 100% दिया तो देखो, अनूप, प्रिंस, पुलकित, देव, आरव, कुणाल, रागिनी, अमन, अभिनव एंड बीबी अरिजा, ठीक है, बढ़िया। मैं सेम क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, मैं सेम क्वेश्चन करवा रहा हूं और देखते कितने % बच्चे इसका जवाब सही देंगे। मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं फिर से करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को और अभी भी 100% जवाब नहीं आएगा। अगर 100% जवाब आया ना, 100% राइट आंसर ना, जो तुम बोलोगे वो करके दिखाऊंगा आज, जो तुम बोलोगे वो करके दिखाऊंगा। 100% ला के दिखा दो। अरे आंसर पता होने के बाद भी नहीं लाएंगे। हाँ रुखसाना, थोड़ी सी सर्दी हो रही है, इतना होने के बाद भी तुम लोगों में से कोई 100% राइट आंसर नहीं ला। शुभम कहता है ऑडोमीटर। बेटा गाड़ी में 2 मीटर लगे होते हैं, एक ऐसा कांटा चलता है वो स्पीडोमीटर होता है और एक रीडिंग बताता है ना, वो ऑडोमीटर होता है। अभी भी 100% आंसर नहीं आएगा, पोल में आंसर देना, पोल में। अरे प्रांजल पांडे कहते हैं डांस करके दिखाओ। अरे तुम 100% ला के दिखाओ। नहीं ला पाओगे, नहीं ला पाओगे, नहीं ला पाओगे, नहीं ला यार, आ नहीं जाए, बेइज्जती हो जाए, पता चले सच में डांस करके दिखाना पड़े। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है।
ये 94% बच्चों ने सही आंसर दिया। अमन, नरेश, अंश, आयुष, प्रिंस, तनिष्क, सत्यम, सूरज, आलोक एंड अभिनव। वेरी गुड, वेरी गुड एंड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि जब वस्तु एक समान गति से होती है तो इसका मार्ग बेटा सीधा दिखाई देता है। हमने कहा था नहीं ला पाओगे, हमने कहा था नहीं ला पाओगे। क्या है बच्चा, तुम लोगों के साथ हमको मतलब मुझको तो बहुत टाइम हो गया। अब मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूं कि तुम क्या कर सकते हो, कि तुम क्या नहीं कर सकते। हर चीज मैं समझ गया हूं तुम्हारी, तो तुम नहीं ला पाते। कभी कभी तुम लोग गड़बड़ कर जाते हो, 100% राइट आंसर नहीं ला पाते और आज भी नहीं ला पाए। ठीक है, आप देखिए एक वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। आगे बढ़ते बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैं कुछ देर के लिए चैट्स को बंद कर रहा हूं बेटा, है ना। अब पहले सुनना क्वेश्चन को। एक प्रयोग के दौरान, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा गया कि अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। बेटा जब जब आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो ना, तो न्यूमेरिकल करते में आपको उसका डाटा लिख लेना चाहिए। समय कितना दिया है, 5 मिनट। तो हमें दिया है समय 5 मिनट। हमारे लिए 5 मिनट किसी काम का नहीं है। हम इसे किस में बदलेंगे बेटा, सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितने होगा, 5 × 60 सेकंड। ठीक है, और बोला है कि पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है। तो बेटा मुझको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। और यहां पर सिग्नल की चाल मुझे दी है, मतलब इसकी जो चाल दी है वो दी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए अब हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। हमें पता है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का मान कितना है बेटा, 3 × 10⁸। ठीक है, दूरी का मान हमें निकालना है और समय का मान कितना है, 5 × 60। ठीक है, आप देखो इसको यहां ले आइए, तो 3 × 10⁸ गुणा 5 × 60 इज इक्वल्स टू डी। मेरे पास डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली कर देता हूं। डी इज इक्वल्स टू 6 × 5 = 30, 30 × 9, तो 900 × 10⁸। देखो 5 6 300 हो गया, 3 × 900 हो गया, तो 900, तो डी का मान आ गया 9 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर स्कूल्स में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, सच बात है। मैं आपको बताऊं, मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैं भी एक टीचर हूं, है ना। मैं, है ना, आप लोगों में से काफी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स के होंगे, है ना। गवर्नमेंट स्कूल मतलब सरकारी स्कूल। हम सरकार हमारे जैसे प्यारे बच्चों के लिए पढ़ाई का प्रबंध करती है ना, उनको अच्छी शिक्षा मिले, इसका पूरा प्रबंध करती है सरकार। पूरी कोशिश करती है कि बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मिले। तो मेरे एक परिचित हैं, मैं उनसे मिला, मैंने कहा कि यार मतलब उनकी सैलरी भी यार हमारे से कई गुना ज्यादा अच्छी होती है ना। सरकारी नौकरी की मजे भी होते हैं उनके। पर मैंने बोला कि तुम लोग क्या करते हो यार दिन भर स्कूल्स में, है ना। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग क्या करते हो स्कूल में। अरे यार कुछ नहीं यार, बैठे रहते हैं यार हम लोग। मैंने कहा क्यों, पढ़ाते नहीं हो। अरे क्या करेंगे पढ़ा के, सरकार पैसा दे रही है, हमें बहुत मजे हैं हमारे। मैंने कहा बात तो सही बोली यार, लेकिन मैंने कहा कि यार एक बात सोचो कि तुम्हारी नजरों के सामने किसी के घर का भविष्य बैठा हुआ है ना, किसी के घर का भविष्य बैठा हुआ है। आपको क्या उनको पढ़ाने पे मन नहीं लगाना चाहिए? क्या तुम्हें उनको पढ़ाने पर ध्यान, अरे क्या ही करेंगे वो पढ़कर, सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होती है। मैंने कहा यार मतलब मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर। ठीक है, बहुत दुख हुआ मुझे ये बात सुनकर कि यार सरकार ने तुम्हें मतलब अब फिर हम ब्लेम करते हैं कि सरकार इज नॉट राइट, गवर्नमेंट इज नॉट राइट, पर कहीं ना कहीं हम जैसे लोग भी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को जानकर, बहुत दुख हुआ है ना, बहुत ज्यादा दुख हुआ। बहुत सारे बच्चे यार, मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाता हूँ, हिंदी मीडियम की बच्चों की गहराई में जानता हूँ। हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत सीधा होता है यार, बहुत ज्यादा सीधा होता है, और आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मैं तो थोड़ा सा नाराजगी में बोल दिया था उसे, लेकिन मैं जानता हूँ मेरी डांट का फर्क उसे 2-3 मिनट तक पड़ेगा, उसके बाद फिर वो वही अपने मजे पे आ जाएगा, फिर वो वही अपने मजे पे आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा है, मतलब ये चीज तो मैंने देखी, मुझे बहुत बुरी लगी ये बात, लेकिन मैंने कोशिश तो करी उसको कि उसके मन के इंसान को जागरूक करने की। अब मुझे लगता नहीं है कि उसको कोई फर्क पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऐसे हर एक व्यक्ति है यार। आप भारत में एक बहुत, हम सरकार को गालियां बकते हैं,
अरे यार भारत में ऐसा नहीं हो पाता, भारत में ऐसे हम खुद नहीं करते। सड़क पे कचरा फेंक देते और कहते थे यार हमारी सिटी बहुत गंदी है यार, है ना, सड़क पे कचरा फेंकने के बाद हमारी सिटी बहुत गंदी है यार। खुद सड़क पर पार्किंग कर देते हैं और कहते हैं यार बहुत ट्रैफिक है यार। सबसे पहले हमें अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा। अगर भारत का हर एक व्यक्ति अपने अंदर सुधार ले आए ना, तो आप मानिए कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा। ठीक है, हम हमेशा यही कहकर टाल देते हैं कि यार भारत का कुछ नहीं होगा, हम जैसे लोगों की वजह से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे को बहुत बुरा लगा था ये बात, तो मैंने उसे बोल दिया। ठीक है, जैसे काफी बच्चों के मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के हैं, आप भी जानते होगे रियलिटी, क्यों मतलब क्यों ऐसा करते हो, है ना। इसमें सरकार की गलती नहीं है, सरकार ने आपको पैसा दिया है पढ़ाने के लिए, और रही बात एक्स्ट्रा काम की, वो आपको हमेशा करना पड़ता है। हम भी करते हैं, हम भी एक टीचर है, माना कि हम सरकारी नहीं, हम प्राइवेट है, लेकिन हम भी एक्स्ट्रा काम करते हैं, वो हमें करना पड़ेगा, बच्चों के भविष्य के लिए हमें करना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा ये चीज, अगर आप कभी भविष्य में टीचर बनो, है ना, कभी आप भविष्य में टीचर बनो, तो बेटा कभी बेईमानी मत करना, क्योंकि आपके सामने किसी के घर का फ्यूचर है यार, आप किसी के घर की जिम्मेदारी लिए हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप उस बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ाओगे ना बेटा, तो आपको ईश्वर कभी, मतलब ईश्वर खुद देख रहा है, हर चीज देख रहा है बेटा। ठीक है, चलो हाँ बच्चे, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि 9 इंटू 10 की बार 10 कैसा है बेटा, 2 0 और 8 0, है ना, तो 8 और 2 10 हो गया ना बेटा, इसीलिए आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थ्योरी है बेटा, आप प्लीज उसे खुद पढ़ लेना, है ना, ये थ्योरी क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लेना। एक बस की गति में 80 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटकर 60 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चे थोड़ी देर के लिए यहां पर मन लगाइएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। क्वेश्चन कहता है कि एक बस की गति 5 सेकंड में, तो बेटा समय का मान कितना दिया है, 5 सेकंड। एक बस की गति 5 सेकंड में पहले कितनी थी, 80, और अब कितनी हो गई, 60। तो पहले मतलब प्रारंभिक गति कितनी थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब कितनी हो गई, 60, मतलब अंतिम गति किसकी हो गई बेटा, इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, गड़बड़ अगर आप देख पा रहे हो ना, यहां पर हमको सेकंड में दिया है और यहां पर हमको किलोमीटर में दिया, तो हम इस किलोमीटर को सेकंड में बदल लें, मतलब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदल लें, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो 80 और किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करना पड़ता है, हम पहले सीख चुके हैं ये चीज। ठीक है, यहां भी देखिए 60 गुणा 5/18, ये क्या हो जाएगा बच्चा, मीटर प्रति सेकंड। अब आपको त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण का सूत्र होता है v माइनस यू बटा में टी। त्वरण का सूत्र क्या होता है, v माइनस यू बटा में टी। तो v की जगह क्या पुट कर देंगे, 60 गुणा 5/18, यू की जगह क्या पुट कर देंगे, 80 गुणा 5/18, और समय का मान हमको कितना दिया है बेटा, 5 दिया है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 5/18, 5/18 हमने कॉमन ले लिया बेटा। ठीक है, और देखो यहां पर 60 माइनस 80 हो गया। ठीक है, और इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है, 5, 5 से 5 कैंसिल, 60 में से 80 गया, 20/18। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10/9, और 10/9 को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, है ना। यार एक गड़बड़ है, यहां पर माइनस में आंसर आएगा, और 10/9 को सॉल्व करोगे तो 1.1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, माइनस में क्यों आया मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो 80 से 60 गति कम हो रही है, तो ये त्वरण कम हो रहा है, मतलब गति कम हो रही है, त्वरण कम हो रहा है, और त्वरण जब कम होता है, किसी वस्तु की गति कम होती है, तो त्वरण को मंदन बोलने लगते हैं, और ये त्वरण का विपरीत होता है, अर्थात ये निगेटिव वैल्यू होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन कहता है, देखें, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते चलते 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है, त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा है बेटा। जब ये रेलगाड़ी सड़क पर, प्लेटफॉर्म पर खड़ी होगी, ध्यान सुनना, है ना, एक रेलगाड़ी है जिसने स्टेशन से चलना प्रारंभ किया, तो स्टेशन पर रेलगाड़ी आराम कर रही होगी, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा बेटा, 0। कभी ना कभी स्टेशन से चलना शुरू करेगी ना रेलगाड़ी, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। ठीक है, रेलगाड़ी ने 0 से चलना शुरू करा और चलते चलते 10 मिनट, तो टाइम कितना है बेटा, 10 मिनट। टाइम कितना है बेटा, 10 मिनट, और 10 मिनट हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम इसको सेकंड में बदलेंगे, तो 10 × 60 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल प्राप्त कर लेती है। तो इसने वेग कितना ले लिया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे को हम किस में बदलेंगे बेटा, 5/18 से गुणा कर मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, इसका त्वरण ज्ञात करना है। अब देखिए
त्वरण का सूत्र क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बटा में टी। वी का मान कितना है बेटा 40 गुणा 5 बटा 18 माइनस यू का मान कितना है 0 और समय का मान कितना दिया है 10 गुणा 60। थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लें तो 40 गुणा 5 बाय 18 गुणा 10 गुणा 60। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 2, ये आ गया 3। ठीक है, तो 5 से ये गया 2, 2 से ये गया है ना 2 से ये गया तो 1/18 रहेगा जवाब। हाँ 1 बटा तो 0.018 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये आ गया इसका त्वरण 0.018 मीटर अपॉन सेकंड। आप इसको बेटा अच्छी तरह से सॉल्व करके देखना। मैं तो थोड़ी चीटिंग कर सकता हूं, मेरे को तो इतना अधिकार है कि मैं थोड़ी सी चीटिंग कर सकता हूं, आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अभय कहता है कि मेरे घर में ही सब लोग टीचर है, वेरी गुड। सत्यार्थ पांडे कहता है कि सरकारी स्कूल ऑन टॉप, वेरी गुड। हम तो खुद चाहते हैं यार ऐसा हो कि सरकारी स्कूल है ना टॉप पर आए। बहुत बेटा एजुकेशन मतलब एक टाइम पर एजुकेशन, एक टाइम पर क्या हमारे भारत में आश्रम व्यवस्था चलती थी, मार मार के पीट पीट के पढ़ाया जाता था। हमारे समय में हमको अगर हम हमारे टीचर से कोई डाउट पूछ लेते थे ना, मैं अभी बता रहा हूं हमारी सच्चाई, 2 क्वेश्चन होगा 1 मिनट फिर सुन लो मेरी बात। हमारे स्कूल में अगर हम कोई एक डाउट पूछ लेते थे ना, है ना, तो हमारी टीचर जैसे मां साहब हमको ये क्वेश्चन नहीं आया, तो हमारे पास टीचर चलते रहते हाँ बेटा, और पकड़ते थे बाल और देते थे तड़ाक से तमाचा मारते थे। क्या जब हम पढ़ा रहे थे तो किस छोरी पर ध्यान था थोरो, हम क्या बताएं भाई साहब, हमारा छोरी पर ध्यान नहीं था, आपने पढ़ाया थोड़ा ऐसा कि हमको समझ नहीं आया, तो आप कुछ बोल नहीं सकते थे। लेकिन आपके पास ये क्लास रिकॉर्डेड भी रहती है, आपके पास ये क्लास रिकॉर्डेड भी रहती है। आप चाहें तो जिस पार्ट में डाउट है, चाहे वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, हर कहीं जिस भी सब्जेक्ट में हो, उस टॉपिक को आप रिपीट करके देख सकते हैं। ये आपके पास बहुत बड़ी फैसिलिटी है। हमारे समय में तो पिटाई पड़ जाती थी, डाउट पूछो तो धड़ाक से मारते थे और कहते थे कि लगता है किसी छोरी के चक्कर में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप ही करेंगे या मैं कराऊं? आप ही थोड़ा इसके हिंट दे देता हूं, है ना, इसके बाद आप करेंगे। कोई बस विराम अवस्था से चलना शुरू करती है। विराम अवस्था मतलब प्रारंभिक वेग का मान कितना है बेटा 0 तथा 2 मिनट में, 2 मिनट मतलब टाइम कितना है 120 सेकंड। 2 मिनट का मतलब क्या होता है बेटा 120 सेकंड कितने त्वरण से 0.1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। तो त्वरण का मान कितना है 0.1 मीटर अपॉन सेकंड के त्वरण से चलती है। अब आपको क्या पता लगाना है, चाल पता लगाना है और तय की गई दूरी पता लगाना है। चाल का मतलब समझ रहे हो, आपको v का मान निकालना है ना, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है बेटा। v बड़ा प्यारा लग रहा है, u का मान 0 है, a का मान कितना है 0.1 और t का मान कितना है 120। तो v का मान 0.1 इंटू 120 12 मीटर अपॉन सेकेंड आ गया। वेग का मान कितना आया 12 मीटर अपॉन सेकंड और तय की गई दूरी। ठीक है, अब आप जानते हो दूरी, है ना, दूरी कैसे निकालोगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, s अपनी जगह है, u का मान कितना दिया था 0, टाइम का मान 120 दिया था, 1/2 यही रहने दो, त्वरण कितना दिया है 0.1 और समय का मान कितना दिया है 120 गुणा 120। ठीक है, पॉइंट हटाकर यहां 10 लगा दो, 0 से 0 कैंसिल, इससे गया 6, तो s 12×5 = 60, 12×6 = 72, 720 मीटर का विस्थापन हुआ है, 720 मीटर का विस्थापन हुआ है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, प्लीज मत जाओ ना अन्य मोरे। अरे प्रशांत बेटा ब्लॉक हो जाओगे। एक बात बता रहा हूं, अननेसेसरी ऐसी कोई बात मत करा करो बेटा, ब्लॉक हो जाते हो, है ना। अभी फिर आप ब्लॉक हो जाते हो ना बेटा, हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो और आप लोग फिर कुछ भी कह दो, सर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था, मैंने तो डाउट पूछा था सर, मैं बहुत दुखी हूं सर, मैंने तो सिर्फ एक डाउट पूछा था, मैं अपने आप ब्लॉक हो गया। सबूत रहता है हमारे पास सारे सबूत गवाह रहते हैं। आपने क्या लिखा था, किससे इंस्टाग्राम आईडी मांग रहे थे, किसको अपना बाबू बना रहे थे, किससे अपना रिश्ता जोड़ रहे थे, किसके घर में अपनी ससुराल की सेटिंग कर रहे थे, सब होता है हमारे पास सारे सबूत होते हैं, है ना। किसकी मम्मी के तुम अपनी मम्मी बोलने लगे, हमारे पास सब होता है। ठीक है,
तो ऐसा कोई शब्द ना लिखें, ब्लॉक हो जाओगे। और अभी मैंने बहुत सारे बच्चों को अनब्लॉक कराने की कोशिश करी है, लेकिन अब प्लीज आप ऐसा ना करें, ठीक है। मैं डाउट देख लेता हूं। काफी बच्चों का कहना है सर एक बार फिर से बता दो। साक्षी कौन सा क्वेश्चन बेटा है? ये वाला। साक्षी बेटा ये तो जी का मान आपको याद रखना। साक्षी बेटा जी का मान आपको याद रखना बेटा, ठीक है। सर गुरु पूर्णिमा पर है, आप कहां की गुरु पूर्णिमा है गई? पहले का टिकट पागल है सर? हाँ है, तू हो गया पागल। सर क्वेश्चन कितना है? 2000। सर आप क्लास कहां से ले रहे हो? युगांडा से। सर कॉपी में क्या क्या लिखना है? ये सारे के सारे क्वेश्चन लिखना। सर एक्स्ट्रा क्लास कब होगी? अगले साल। सर सॉल्यूशन रिपीट कर दो। कौन से क्वेश्चन का? ठीक है, नहीं दिख रहा क्वेश्चन। अनन्या सिंह, सर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, अगर नहीं मानते तो आपकी बॉडी तो है ही। हाँ पिटवाएगा, पुलिस भी मारेगी मुझे और मैं भी तुझे मारूंगा, ठीक है। सर पॉइंट कैसे आया? कौन सा पॉइंट कहां से आ गया? पता नहीं, ये कुछ खुल का ही नहीं रहा है। सर 40.5/18 भैया किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, 5/18 को गुणा करना पड़ता है। आई लव यू सर, लव यू टू। सर क्या आप बीटीएस को जानते हैं? बीटीएस क्या होता है? ये श्वेता तिवारी, बीटीएस क्या होता है? ये है सर त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। सर 10 मिनट क्यों? कुछ कम का नहीं हर कुछ डाउट। 5/18 को मल्टीप्लाई किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए सर सेकंड में क्यों बदलते हैं? बेटा एक सिस्टम में लेना पड़ता है, चाहे सेकंड में लो या आर में लो। सर क्वेश्चन है, हाँ ये आंसर है। सर 18 कहां से लिया आपने? अभी तो बताया। सर 18 कहां से आया? ये माए समझ नहीं आया, पहले सही से लिख, है ना। सर मंडन को बता दो। वे का मुंडन, मंदन त्वरण का उल्टा होता है मंदन। सर फिजिक्स के फूफा का, भाई साहब मुझे क्या पता फिजिक्स के रिश्तेदार कौन है? फूफा, बुआ, चाचा, मौसा, नाना, मुझे क्या पता फिजिक्स के फूफा का नाम? अरे फिजिक्स के पापा का नाम नहीं पता है तो फूफा का नाम पूछ रहा है? सारे रिश्तेदारों से क्या फूफा की बेटी पसंद आ गई क्या इसके फिजिक्स के? सर एक और बार समझा दीजिए। आयुष देखते हैं कौन सा क्वेश्चन समझना। नहीं दिख रहा आयुष, पोल समझना तुम्हें। आयुष तुम्हारा क्वेश्चन देख नहीं रहा है, ये काहे नहीं जा रहा? तुम जाओ, है ना। सर आप एक क्लास लेट चल रहे हो। हाँ बेटा अंश पिछली क्लास की वजह से। सर पहले सवाल में रूट कैसे आया? कौन से सवाल में? अरे वो लगाया है हमने बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी वहां पर, इसलिए रूट। सर मैं गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन मेरे स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी थी। वेरी गुड फरहान, सुनकर बहुत खुशी है। अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर आज भी दिल से पढ़ाते हैं। सर मेरा नाम ले लेते, खुशी 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 पांडे, ठीक है। सर आपने तो इमोशनल कर दिया। नहीं आजम रोना मत बेटा, ठीक है। सर मेयर बोलो ना सर, है क्या लिखा है? सर मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन हमारे स्कूल बहुत अच्छा है। वेरी गुड, ठीक है। सर मेरा नाम लीजिए अदिति पांडे। सर आपने तो इमोशनल कर दिया। हाँ सर समझ नहीं आया। क्या नहीं आया? दिनेश कुशवाहा, ये वाला क्वेश्चन। अरे दिनेश एक बार तो दिल लगा के रिपीटेड देख लेना, समझ लेना। 9 × 10 की बात 10 क्या था? अमन बेटा ये वाला डाउट मैंने आपको बताया था। सर एक शायरी सुनाओ, ठीक है। चीटी चढ़ी पहाड़ पर, हाँ चीटी चढ़ी पहाड़ पर, फिर क्या हुआ? दूसरी तरफ से उतर गई। है शायरी सुनाओ, पढ़ना है नहीं। सर मीटर बट्टा, एक ही बात है भैया, एक ही बात है अनुष्का। सर एक बार और सर ये दोबारा बता दीजिए। नहीं आया, ठीक है। सर केवल मीटर होता है? नहीं भैया 2 मीटर होते हैं गाड़ी के मीटर के आगे, ठीक है। इतनी महंगी महंगी शायरियां सुनाना पड़ती हैं तुमको। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर अपॉन सेकंड, ये गड़बड़ है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विराम अवस्था के आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? आप मुझे एक बात बताइए कि 90 किलोमीटर प्रति आवर को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या आएगा? आप जब तक ये बताइए मैं क्वेश्चन का जीवन लिखता हूं। हाँ फिजिक्स से फूफा, ठीक है। फूफा क्या रिश्ता भेजना हो तो बताओ, हम चलते हैं। हाँ देखो, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, तो इस रेलगाड़ी ने प्रारंभिक वेग कितना रखा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ब्रेक लगाए जाने पर त्वरण का मान कितना हो जाता है? -0.5 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले, मतलब अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितनी दूरी तय करेगी? है क्या बोला? कितनी दूरी तय करेगी, मतलब हमको विस्थापन का मान निकालना है, ठीक है। आप मुझे बताइए 90 को हम बदलेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो देखिए 90 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। 18 90 से 5 बार गया, ठीक है। तो 25 मीटर
प्रति सेकंड। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, 25 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें v भी आए, जिसमें u भी आए, जिसमें a भी आए और s भी आए। मैं दोबारा कह रहा हूं, हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें v भी आए, जिसमें u भी आए, जिसमें a भी आए और s भी आए। तो काहे चिंता कर रहे हो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v का मान क्या है, v का मान क्या है 0, u का मान क्या है, u का मान क्या है 25, और स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिख दूं 25 गुणा 25, प्लस 2 का मान क्या है 2 ही है, a का मान क्या है 0.5 और s का मान क्या है नहीं पता, यही तो निकालना है। इसको उठाकर यहां ले आइए तो देखिए ये 2 0.5 इधर आकर माइनस का हो गया था तो इधर प्लस का हो जाएगा, 0.5 गुणा में s बराबर 25 इंटू 25। भाइयों और बहनों पॉइंट हटाकर यहां पर 10 लगा दिया, ठीक है, पॉइंट हटाकर 0 लगा दिया तो 5 से, ठीक है, ये देखो अरे यार पॉइंट हटाकर क्या लगा दिया 0, तो 5 से 10 गया 2 बार, 2 से 2 गया, ठीक है, तो s का मान कितना आ गया 625 मीटर। विस्थापन का मान कितना आ गया 625 मीटर। आप में से किस किस बच्चे ने यही जवाब दिया था, आप में से किस किस बच्चे ने यही जवाब दिया था। गति का तीसरा समीकरण, शिप्रा बेटा -50 नहीं आएगा, प्लस में आएगा। हाँ वेरी गुड वैशु, वेरी गुड। थर्ड इक्वेशन भी, हाँ बेटा बढ़िया है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते ही आप खुद करना बेटा, है ना। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में डाल रहा हूं क्योंकि बहुत इजी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में डाल रहा हूं। और सुनना, आज आपको मैं हर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा एनसीईआरटी का। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा एनसीईआरटी का। अब यार इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप सॉल्यूशन की तरफ मत देखना, मैं जो करा रहा हूं वो देखना। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो त्वरण का मान 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात तो समय का मान कितना दिया है 10 सेकंड। ठीक है, समय का मान कितना दिया है 10 सेकंड। कितनी दूरी तय करेगी, मतलब वहां पर विस्थापन का मान क्या होगा। और देखिए गति प्रारंभ करने के, तो इसने गाड़ी ने कहीं ना कहीं शून्य से चलना शुरू करा होगा। ठीक है, गाड़ी ने कहीं ना कहीं शून्य से चलना शुरू करा होगा। कितनी दूरी तय करेगी, तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। हाँ, s अपनी जगह है, u का मान 0, t का मान 10, 1/2, a का मान 4 और t का मान अगेन 10 गुणा 10। तो s इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0, ये इससे गया 2 बार, तो 10 दाम 100 200। तो विस्थापन का मान कितना आ गया 200 मीटर। विस्थापन का मान कितना आ गया 200 मीटर। विस्थापन का मान कितना आ गया 200 मीटर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, अभी तक के क्वेश्चन क्लियर है। मेरे को भी रील बनाना पड़ेगी यार आजकल, तूने, मैं भी रील बनाऊं, है ना, मैं भी रील बनाऊं। आजकल भाई साहब रील बना बना के ज्यादा वायरल हो रहा है। पढ़ाई लिखाई तो रील बनाओ, ऐसे ऐसे हो जाके पढ़ लो चाहे कहीं से सिलेक्शन हो। ओ भाई पैंट बहुत टाइट है, ऊपर नहीं आ रहा। हाँ, आजकल क्या है कि इससे ज्यादा वायरल हो रहा है। पढ़ाना लिखाना तो करते रहेंगे, रील करना है। तो दिल पे चलाई छुरियां, दिल पे चलाई छुरियां, ये कर लूं भाई, ये पढ़ाई लिखाई तो चलती रहेगी भाई साहब। चलो चाय ही बना लेता हूं। चाय कैसे बनाते हैं, ऐसे करता ना वो गिरती है चाय। ठीक है, और क्या करता है, हाँ वो, इन सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है भैया। पढ़ाने लिखाने में कुछ नहीं रखा, हमारी डिग्री देख देख कर हमें दुख होता है। हमारी डिग्री देख के हमें दुख होने लगा कि भाई साहब क्या क्या हो रहा है दुनिया में, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, सच में। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन बहुत न्यारा है, क्वेश्चन बहुत भोला है। क्वेश्चन कहता है ना, इट इज लास्ट फॉर द डे, है ना, इट इज लास्ट फॉर द डे। कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से चलती है। ठीक है, विराम अवस्था मतलब प्रारंभिक वेग का मान कितना है बेटा 0 है, और सीधा चलती है 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से। तो त्वरण का मान कितना है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और 8 सेकंड तक चलती है। तो समय का मान कितना दिया है 8 सेकंड। आपको मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगा, मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, क्या है, s इज इक्वल टू ut
प्लस 1/2 80 स्क्वायर। यार क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो? क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को करें, ठीक है? मैं जब तक रील बना लूं, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को करें। आंसर दें सभी, आंसर दें सभी, इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व कर आंसर दें। जब तक रील बना लूं, चाय की दुकान खोलना पड़ेगी मुझे भी। आड़े तेड़े काम कर करके चाय बनाऊंगा, चाय की प्याली को ऊपर फेंक दूंगा, कहीं सर से फोड़ दूंगा। क्या क्या होता है आजकल, वो एक नया ट्रेंड चल रहा है, गर हर कुछ मोए 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 चल गया था भाई साहब। मैं भी एक आध बार क्लास में बोल देता हूं, ओ बेबी, मैं भी वायरल हो जाऊंगा। सर नाच के दिखाओ। हाँ देखिए, ये कहता है विस्थापन हमें निकालना है। u का मान 0 दिया है, t का मान 8 दिया है, 1/2 अपनी जगह है, a का मान 3 दिया है, t का मान 8 दिया है, तो 8 × 8 लिख दिया मैंने। 8 से इसको कैंसिल कर दिया 4 बार, तो 4 × 12, 12 8 8 × 8 = 16, 96 मीटर। किस किस का आंसर 96 मीटर आया था? किस किस का आंसर 96 मीटर? वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूं चैट्स में बाढ़ आई हुई है 96 मीटर की, चैट्स में भीड़ लगी हुई है 96 मीटर की। तो 7 करोड़ मिलते हैं यहां, ठीक है? 7 करोड़ मिलते हैं आपको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप करिएगा खुद से, है ना? इस क्वेश्चन को आप करिएगा खुद से, ठीक है? एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण लिखें। कोई भी वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग 0 हो। बिल्कुल सत्य है कि अगर किसी वस्तु को जमीन से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसका त्वरण नियत होता है, ठीक है? लेकिन उसका वेग कैसा होता है? 0 होता है, ठीक है? किसी भी वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु उसका वेग कैसा हो? 0 हो। ये बिल्कुल सच है। दूसरा, कोई वस्तु निश्चित दिशा में गति कर रही हो और उसका त्वरण उसका लंबा हो, बिल्कुल ये रेखीय वृत्ताकार गति में ये चीज संभव है ना? हम वृत्ताकार गति की बात कर रहे हैं। अगर कोई वस्तु गोल रास्ते पर घूम रही है, वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, और वृत्ताकार पथ पर घूमने के कारण उसका जो त्वरण होगा केंद्र की तरफ होगा, है ना? उसका जो त्वरण होगा केंद्र की तरफ होगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन में और पोल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन कहता है, पोल ध्यान से बना, अधिकतर बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं, अधिकतर बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं। और मैं बता रहा हूं कि अधिकतम ऊंचाई पर, ये मैंने बताया हुआ है, आपने अगर मेरी बातों को ध्यान से सुना है ना तो आप इसका जवाब दे दोगे। अधिकतम ऊंचाई पर, है ना, वेग कितना होता है? अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना होता है? क्या ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 होता है, ठीक है? अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 होता है। अधिकतम ऊंचाई पर वेग अधिकतम होता है, ठीक है? अधिकतम ऊंचाई पर वेग अधिकतम होता है। अधिकतम ऊंचाई पर वेग न्यूनतम होता है, ठीक है? या फिर अधिकतम ऊंचाई पर वेग अनंत होता है। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, मैंने ये बात बताई हुई है क्लास में, कहीं ना कहीं बोली है मैंने क्लास में। आपने जिसने इस बात को ध्यान से समझा है उसे पता है कि अधिकतम ऊंचाई पर वेग का मान कितना होता है। क्या 0, क्या अधिकतम, क्या न्यूनतम या अनंत? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या 0, क्या अधिकतम, क्या न्यूनतम या अनंत? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0, अधिकतम, न्यूनतम या अनंत होता है। देखते हैं। और 100% मुझे उम्मीद है कि 50% से कम बच्चों का सही जवाब आएगा। और अगर 50% से ज्यादा बच्चों का सही जवाब आ गया, ठीक है, 50% से ज्यादा बच्चों का सही जवाब आ गया तो डांस होगा, डांस होगा, ठीक है? ये बीटीएस क्या होता है भाई? बीटीएस चिल्ला रहे हो, ये क्या होता है? ये क्या होता है? आप चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बेटा दूंगा बेटा अमरीश, ठीक है? ये बीटीएस क्या होता है? हाँ, तो अधिकतम ऊंचाई पर किसी भी वस्तु का वेग होता है 0, 0, 0। जितने तुम्हारे मार्क्स आते हैं उतना ही उसका वेग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही। सॉरी, मैं गलत बोल रहा था, ठीक है? सत्यम कुमार, अंश मौर्य, फरहान खान, मोहम्मद प्रिंस, आलोक, अनूप, तनिष्का एंड रामशकल एंड अभिनव त्रिपाठी, ठीक है? बढ़िया, फिर से मैं नाम रिपीट कर देता हूं, ठीक है? सत्यम कुमार, अंश, फरहान खान, मोहम्मद प्रिंस कुमार, आलोक, अनूप, तनिष्का, रामशकल एंड अभिनव त्रिपाठी, 1 नंबर, ठीक है?
ठीक है, ओके। ये डांस क्यों लिख रहे हो तुम लोग? ये डांस क्यों लिख रहे हो? डांस क्यों लिख रहे हो? कौन करेगा डांस? किसने बोला डांस का? किसने बोला डांस का? क्यों डांस को? किसी की शादी है क्या? किसी की शादी है क्या? कौन करेगा डांस? क्यों डांस क्यों करेंगे? हाँ, डांस पक्का बोला है आपने? मैंने कब बोला डांस का? मैं क्या करूंगा भाई डांस? मैंने तो नहीं बोला कभी डांस का। हाँ, आपने ही बोला था, ना ही किसी और ने बोला होगा बेटा। तुम लोगों को लग रहा है मैंने बोला होगा, मैंने तो नहीं बोला। मैं क्यों बोलूंगा डांस का? क्यों बोलूंगा डांस का? क्यों बोलूंगा डांस का? क्यों बोलूंगा डांस का? ठीक है, चलो वही वाला। तूने क्वेश्चन को 70% लाकर दिल पे चलाई छुरियां, ओ दिल पे चलाई छुरियां। खुश खुश खुश। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, कर दिया भाई डांस। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि अभिकेंद्रीय बल की दिशा कहां होती है? क्वेश्चन कहता है कि अभिकेंद्रीय बल की दिशा कहां होती है? ठीक है, क्या बोला? अभिकेंद्रीय बल की दिशा कहां होती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कोई भी वस्तु वृत्ताकार गति कर रही होती है तो केंद्र की ओर। ठीक है, क्या बोला बेटा? अभिकेंद्रीय बल की दिशा कहां होती है? ऑप्शन नंबर बी, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से दूर, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। ऑप्शन नंबर सी, स्पर्श ज्या की दिशा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी किस दिशा में? स्पर्श ज्या की दिशा में। और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये अज्ञात होती है इसकी दिशा। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अभिकेंद्रीय बल की दिशा क्या होती है? क्या केंद्र की ओर, या केंद्र से दूर, या स्पर्श ज्या की दिशा में, या अज्ञात? तो आप सभी का समय शुरू होता है अब, और ये आज की क्लास का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है। आज की क्लास का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं भाई कौन कौन इसका सही जवाब देगा। देखते हैं भाई कौन कौन इसका सही जवाब देगा, और उम्मीद है कि आप लोग इसमें 100% राइट आंसर ला सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसमें 100% राइट आंसर ला सकते हैं। यार तुम लोग डांस करवा कर ही मानोगे, प्रॉमिस करवा कर ही मानोगे। ठीक है, कर देता हूं। मेरे एक मित्र हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मुझे उनकी शादी का बहुत इंतजार है, तो उनकी शादी में मैं ऐसे डांस करूंगा। पल्लो लट के रे मारो, पल्लो लट के, जरा सा जरा सा जरा सा, इतना ही आता है गाना, इतना आता है बस मुझे। ठीक है, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ बेटा। ठीक है, चलो खुश हो गए? खुश। चल भाई, तो अभिकेंद्रीय बल की दिशा, शब्द को ध्यान से देखो कि केंद्र की तरफ होगी। अभिकेंद्रीय बल की दिशा कैसी होगी? केंद्र की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। वेरी गुड, लगभग 90% के आसपास बच्चों ने सही जवाब दिया है। आयुष, सत्यम, आलोक, अमन, रामशकल, विष्णु, अनुप, अंश एंड आकांक्षा एंड प्रिंस कुमार। तो आज की क्लास के टॉपर रहे प्रिंस, अभिनव, अंश, सत्यम, आलोक, रागिनी, आयुष, प्रियांशु, दीपक एंड फैजान। बढ़िया, मजा आया। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं बेटा, इन्हें होमवर्क में करना। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं दे रहा मैं, ये भी होमवर्क क्वेश्चन है बेटा। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है बेटा। ठीक है, ये भी होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है बेटा। ठीक है, और ये भी होमवर्क क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है बच्चे, कम से कम एक बार ट्राई जरूर करना। ठीक है, कम से कम एक बार ट्राई जरूर करना बेटा। और ये आखिरी क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क का है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट के आप सभी एक बार होमवर्क कर कर जरूर देखेंगे। ठीक है, आप लोग सभी ट्राई करिएगा, एक बार होमवर्क अच्छी तरह से करें। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ आज की एक क्लास यहीं समाप्त होती है। ठीक है, खुश? डांस भी कर दिया अब हमने तुम्हारे कहने पर, खुश? ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हम मिलेंगे दोबारा अगले हफ्ते, नई क्लास, नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।